तो हमने पिछले वीडियो में यहाँ तक पढ़ा था हीट एंड चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे द टेम्परेचर एंड अ थर्मामीटर। अब देखो, टेम्परेचर मीन्स जो हमारे बॉडी का या हमारे एटमॉस्फेयर का हम जो चेक करते हैं वो होता है टेम्परेचर। और थर्मामीटर बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। पहले थर्मामीटर बस एक बेसिक सा थर्मामीटर होता था, फिर आया डिजिटल थर्मामीटर, और आजकल आपको कोविड के बाद में तो ज़्यादा करके डिजिटल थर्मामीटर्स ही हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब यहाँ पे ये जैसे हमने पढ़ा कि हीट एंड चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट, जब भी कोई चीज़ गर्म होती है तो उसका टेम्परेचर चेंज होने लगता है। जितना ज़्यादा आप गर्म करोगे उतना ज़्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा आप ठंडा करोगे उतना उसका टेम्परेचर नीचे घटेगा। When a substance gets heat, it becomes warm and then hot. We put our hand or finger in the water to judge how hot it is, but that is not an accurate measure. Besides, if the substance is very hot, we would get scald. A thermometer is used to measure temperature. डिग्रीज सेल्सियस। तो देखो, जब भी आप टेम्परेचर मेजर करते हो तो हम उसे डिग्रीज में लिखते हैं, सेल्सियस में लिखते हैं। ओके, जैसे आप अगर दूध आता है आपके घर पे या पानी, तो हम उसे लीटर्स में मेजर करते हैं। अगर ग्रोसरी मीन्स किराना आता है तो हम उसे ग्राम्स या किलोग्राम्स में मेजर करते हैं। वैसे ही टेम्परेचर हम डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं। एंड ये डिग्री और ये सी ऐसा है, is the unit of measuring temperature. There are several types of thermometers available nowadays. Digital thermometers are frequently used. अब देखो, ये पुराना टाइप का थर्मोमीटर है। ये जो रेड पार्ट आपको दिख रहा है इसमें, इसे हम मर्क्यूरी कहते हैं। ओके, अब क्या होता है, जब हम थर्मामीटर को कुछ टाइम जैसे 1 मिनट के लिए हम रखते हैं हमारे अंडर आर्म्स के नीचे या फिर हमारे टंग के नीचे, तो क्या होता है कि इसमें जो मर्क्यूरी होता है ये हीट होना चालू करता है। हीट होने के बाद में ये कॉन्ट्रास्ट मीन्स ये और गर्म होकर ये एक्सपैंड होने लगता है। ओके, एंड एक्सपैंड होने के बाद में ये 1 डिग्री पे, 1 सेल्सियस पे जाके रुकता है और हमें टेम्परेचर बताता है। ओके, अब है बॉइलिंग। बॉइलिंग अब क्या होता है कि देखो, पानी पहले थोड़ा सा मेल्ट होता है, फिर वार्म होता है, और फिर हॉट। मीन्स बॉइलिंग कब होता है पानी का, जब पानी एकदम गर्म हो जाता है। वरना आप जब पानी को मतलब एक पतीले में डालकर, एक यूटेंसिल में डालकर गैस पर रखोगे तो वो तुरंत बॉईल नहीं होगा, वो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। पहले थोड़ा सा कुनकुना होगा, फिर थोड़ा गर्म होगा, उसके बाद में एकदम से खौलने लगेगा। Water is continuously evaporating. We know that water spilled on the floor dries up slowly on its own. This evaporation occurs from the surface of water. What happens when water boils? As the water gets heated, its temperature increases and it evaporates at a faster and faster rate. Evaporate means पानी का उबलना, और उबलने के बाद में जो उसका स्टीम बन के वो बाहर आता है वो रहता है इवेपोरेशन। ओके, भाप बन के। When water kept on a stove attains a particular temperature or level of heat, then evaporation takes place in all parts of the body of water. Then we see water bubbles rising at faster and faster rates to the surface and steaming mixing in the air. तो जब आप पानी रखते हो और जब पानी गर्म होना स्टार्ट होता है तो पहले आप देखोगे कि बबल्स आपको सिर्फ साइड में दिखाई देंगे। गौर से अगर आप देखोगे तो पहले साइड में एजेस पे होंगे, फिर बीच में यूटेंसिल के बीच में एकदम छोटे छोटे बबल्स आपको दिखाई देंगे। लेकिन जैसे ही पानी पूरी तरह से गर्म हो जाएगा तो बबल्स एकदम फास्ट फास्ट नीचे से ऊपर आएंगे, और सारा जितना भी यूटेंसिल है सारा पार्ट में आपको बबल्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उस पॉइंट को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग ऑफ वाटर
और इब्यूलेशन। तो इसे बॉइलिंग ऑफ वाटर कहते हैं या फिर इब्यूलेशन कहते हैं, जब पानी एकदम खौलना स्टार्ट हो जाता है। At sea level, pure water boils at 100 degree Celsius. This is boiling point of a water. तो जब भी आप देखोगे कि आपका यूटेंसिल में पानी एकदम खौलना स्टार्ट हो चुका है, बबल्स आने स्टार्ट हो गए हैं, तो वहां पे आपको एक चीज अच्छे से समझ लेनी है कि उस टाइम पे उसका जो टेम्परेचर है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। और इस टाइम को हम ये भी बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब कंडेंसेशन। When water vapor cools, it is converted into water again. This process is called condensation. तो अब कंडेंसेशन क्या है कि देखो, जब ये कंडेंसेशन कब देखने मिलता है हमें, जब हमारा यूटेंसिल की बात कर रही हो, यूटेंसिल जब लिड बंद है मीन्स वो कवर्ड है, तब हमें कंडेंसेशन देखने मिलेगा। जैसे ही पानी खोलेगा तो जो वाटर वेपर्स रहेंगे वो जाके लिड पे कलेक्ट हो जाएंगे, और जैसे ही आप गैस बंद कर दोगे और पानी ठंडा होने लग जाएगा, तो वही वाटर वेपर किसमें चेंज हो जाएंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स में। जो लिड होती है जिससे हम ढकते हैं हमारा बर्तन, उसके ऊपर आपने देखा होगा कि पानी जमा हुआ रहता है। तो वो क्या रहता है कि जब वाटर वेपर ठंडा हो जाता है तो हम कंडेंसेशन देखते हैं, मीन्स हम उस वाटर वेपर को पानी ड्रॉपलेट्स में चेंज होता देखते हैं। Condensation of steam also takes place at 100 डिग्री सेल्सियस। तो ठंडा होने का भी वही पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। It means that the boiling point and condensation point of water are one and the same. तो ये ठंडा भी 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है और गर्म खौलता भी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही है। ओके, अब फ्रीजिंग। The water kept in a fridge or on ice becomes cooler and cooler. Then it is its temperature falls at a certain temperature. तो देखो, जब आप पानी रखते हो गर्म होने के लिए, तो जैसे वो पानी तुरंत बॉईल नहीं होता है, सेम वे जब आप पानी फ्रिज में रखते हो तो वो तुरंत फ्रीज नहीं होता है। फ्रीज होना मतलब जम जाना, जम जाना मतलब लिक्विड स्टेट को सॉलिड में चेंज होना, कन्वर्ट होना। अब जैसे आप कभी भी अगर फ्रिज में पानी रखते हो फ्रीज आइस बनने के लिए, तो अगर आप उसे 2 या 3 घंटे के बाद देखोगे तो वो पानी बस मतलब ऊपर का कवर उसका आइस बनेगा, अंदर से वो पानी मीन्स लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर भी हमारा टेम्परेचर कम होता जाता है, वो भी एक स्टेप बाय स्टेप। तो देखो यहाँ पे दिया गया है कि बिकम्स कूलर एंड कूलर, इट्स टेम्परेचर फॉल्स। तो टेम्परेचर यहाँ पे हमारा गिरता है। हमेशा याद रखना कि गर्म चीज का जो टेम्परेचर होता है वो पॉजिटिव होता है, और ठंडी चीजों का जो टेम्परेचर होता है वो नेगेटिव होता है। ओके, वाटर डज नॉट गेट एनी कूलर but starts freezing and forms ice. The temperature at which this happens is called the freezing point of the water. तो जैसे ही लिक्विड से पूरी तरह से जब वाटर आइस बन जाता है, सॉलिड में चेंज हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। The temperature of a substance can fall below 0 डिग्री सेल्सियस। तो हमने मैथ्स में भी पढ़ा हुआ है 3rd चैप्टर में नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में 0 डिग्री बीच में होता है, पॉजिटिव साइड जो होता है वहां पे बढ़ते हैं नंबर और नेगेटिव साइड में घटते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आपका पानी फ्रीज होना स्टार्ट होगा तो टेम्परेचर घटेगा, मीन्स माइनस में जाएगा, और जैसे ही आप पानी को बॉईल करोगे तो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, मीन्स पॉजिटिव में जाएगा। द टेम्परेचर ऑफ एयर इन द फ्रीजर और ऑफ अ रेफ्रिजरेटर is around -18 degree Celsius. It is read as -18 degree Celsius. तो फ्रीजर में अलग टेम्परेचर होता है
रेफ्रिजरेटर मीन्स नीचे फ्रिज में अलग टेम्परेचर होता है। ओके, नीचे आप सिर्फ चीज़ों को ठंडा रख सकते हो, बट वहाँ पे वो चीज़ें फ्रीज नहीं होंगी। लेकिन रेफ्रिजरेटर में आप कोई भी चीज़ रखो वो जम जाएगी, फ्रीज हो जाएगी। तो उस रेफ्रिजरेटर का जो फ्रीजर का जो टेम्परेचर होता है वो होता है -18 डिग्री सेल्सियस। When ice gets heat, it starts melting or changing into the liquid state again. आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो जब आप आइस को बाहर रखोगे या आप नॉर्मल कहीं पर भी आइस को रखो, वो मेल्ट होना स्टार्ट होगी। तो जो मेल्टिंग पॉइंट होगा आइस का वो रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो जैसे ही आपकी आइस मेल्ट होना स्टार्ट होगी, आपको ये समझ जाना है कि अभी आइस का टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, it means that the freezing point and melting point of water are one and the same. तो ये फ्रीज भी 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है और मेल्ट भी 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है। जैसे हमने बॉइलिंग में देखा कि हमारा बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडेंसेशन पॉइंट एक ही है 100 डिग्री सेल्सियस का, वैसे ही हमारा फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट एक ही है 0 डिग्री सेल्सियस। Each substance has a specific melting point which is the same as its freezing point. Okay? Sublimation. Sublimation क्या होता है कि कोई भी सॉलिड चीज को हम जब हीट करते हैं, बर्न करते हैं, तो वो सॉलिड से जब सीधा गैसियस में चेंज हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। लाइक फॉर एग्जाम्पल कैम्फर बॉल्स। कैम्फर बॉल्स मतलब कपूर, जैसे ही हम उसे बर्न करते हैं वो सॉलिड होते हैं, जैसे ही हम उसने जलाने लगते हैं तो वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं सब्लिमेशन। द चेंज ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस directly into a gas or vapor without first changing into a liquid is called sublimation. Okay? अब है properties of substance. तो properties of substance है brittleness, hardness, elasticity and fluidity. Okay? Brittleness का मतलब क्या होता है, break into small pieces. कोई भी सॉलिड चीज जब छोटे पीसेस में ब्रेक होती है तो उस सब्सटेंस में ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो बुक में आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया है चौक, अगर आप चौक को कभी भी लिखोगे चौक से तो वो स्मॉल पीसेस में ब्रेक होगी। उसके बाद में ग्लास, मतलब कोई भी कांच की चीज अगर आप उसे भी गिराओगे तो वो भी स्मॉल पीसेस में ब्रेक होगी। तो इनमें कौन सी प्रॉपर्टी आप देख सकते हो, ब्रिटलनेस। अब उसके बाद है हार्डनेस। तो हार्डनेस क्या होता है, हाउ मच रेजिस्टेंस। जैसे आप एक कोई नेल ले लोगे, जैसे खीला ले लोगे, और अगर आप उसे मिट्टी में डालने की कोशिश करोगे तो बहुत इजीली वो मिट्टी में चला जाएगा। बट सेम नेल, सेम खीले को अगर आप वुड में डालोगे या फिर आप उसे कहीं पे दीवार पे अंदर उसे हैमर से आप डालने की कोशिश करोगे तो क्या वो इजीली जाएगा, नहीं। तो हार्डनेस उसकी कब देखी जाती है कि किस सब्सटेंस में हम उसे अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, उसके बाद है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब आफ्टर अप्लाइंग फोर्स टू द ऑब्जेक्ट चेंजेस टू इट्स ओरिजिनल शेप। जैसे रबर बैंड, आप कितना भी फोर्स उसे पे अप्लाई करो, लेकिन जैसे ही आप उसे छोड़ते हो वो वापस अपने शेप में आ जाता है। देन आपके वेस्ट बैंड्स जो होते हैं जिसमें इलास्टिक होता है, उसे भी आप कितना भी स्ट्रेच करो, बट जैसे ही आप छोड़ोगे तो वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। उसके बाद है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मतलब कि मतलब कोई भी लिक्विड जब फ्लो होता है, कोई भी चीज, जैसे आप जूस ले लोगे तो उसमें फ्लूइडिटी होगी, उसमें हार्डनेस नहीं होगा। कौन सा प्रॉपर्टी आपको मिलेगी जूस में, फ्लूइडिटी। तो कोई भी सब्सटेंस जब फ्लो होता है डाउनवर्ड्स तो उसे हम कहते हैं फ्लूइडिटी।